में वेंटिलेटर पे रहते हैं, शॉप में रहते हैं, बहुत टाइम ऑक्सीजन थेरेपी पे रहते हैं, उनके दिमाग पे ये आपका फॉलोअप वाला भी सर हमारे यहाँ के बच्चों का सामने ऑब्जर्वर डिपार्टमेंट है, तो उनके कंसल्टेंट को दिखा सकते हैं और जो कंसल्टेंट्स हैं। Firstly, I want Nia ma'am to felicitate our chief guest, SDM sir. Okay. सर वेलकम टू डिपार्टमेंट ऑफ आज गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू आवर चीफ गेस्ट सर। आज हम न्यूनेट न्यूबॉर्न वीक मना रहे हैं, जिसमें हमें नवजात शिशु की कैसे जो स्टार्टिंग में जो केयर करनी रहती है वो हम इस वीक में बताते हैं। और आज के ही दिन 15 से 21 नवंबर तक हम नवजात शिशु का न्यूबॉर्न वीक है, जिसमें कि आज हम हाई रिस्क क्लिनिक का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। इसी कारणवश 28वें हफ्ते पर ही बेबी डिलीवर हो गया नॉर्मल डिलीवरी से। तो जैसे ही जब बेबी इन्फॉर्म हुआ, मतलब बेबी डिलीवर होने वाला था, तो पहले पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया गया कि ऐसा ऐसा बेबी डिलीवर होने वाला है। हमने उसकी पर्याप्त तैयारी शुरू करी और फिर जब बेबी डिलीवर हुआ तो चूंकि वो समय से पहले हुआ था तो उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होना लाजमी था। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस था, उसको सांस लेने में तकलीफ थी, तो हमने तुरंत उसको अपने जो NICU है हमारा न्यूनेटल ICU, उसमें उसको एडमिट करा। एडमिट करने के तुरंत बाद ही हमने उसको सर्फेक्टेंट डाला। सर्फेक्टेंट जो फेफड़े को फुलाने, मतलब सूखने से रोकने के लिए या फेफड़े को फुलाने की दवाई होती है, जो हमने उसको दी। और फिर उसके बाद हमने तुरंत CPAP नामक एक मशीन पर रखा। CPAP जो होता है वो ऐसी मशीन है जो वेंटिलेशन में हेल्प करती है, बच्चे को सांस लेने की तकलीफ से दूर करती है और सांस लेने में मदद करती है। तो हमने उसको वेंटिलेटर पे रखा। इसी कोर्स में साथ साथ इसके सारी अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक स्टार्ट करी और सबसे खास तौर पे एसेप्टिक प्रिकॉशंस मेजर हमने लिए, ताकि ऐसे बच्चों को सेप्सिस होने का चांस रहता है। बट ड्यू टू कोर्स ऑफ एडमिशन उसको सेप्सिस डेवलप हुआ, बट उसमें जो भी प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सारी चीज़ें जो भी अरेंज होना थी वो अमरदास हॉस्पिटल के ब्लड बैंक से ही अरेंज हुई और बच्चे को पर्याप्त समय पे प्लाज्मा, अपना प्लेटलेट और PRBC ट्रांसफ्यूज किया गया। फिर स्टार्ट बोल देना। मैम आज यहाँ पर अमरदास हॉस्पिटल में क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया छोटे शिशु जो बच्चे होते हैं उनके? हमारे यहाँ पे से NICU में जो डिस्चार्ज होते हैं बच्चे, जो उच्च जोखिम बच्चे होते हैं, जैसे जो समय से पहले पूर्व पैदा हो जाते हैं, 37 हफ्ते से पहले जो पैदा हो जाते हैं, जिनका वजन कम होता है जन्म के समय, 2.5 किलो से कम वाले बच्चे, जिनको कुछ टाइम तक NICU में भर्ती रखना पड़ता है, ऑक्सीजन देनी पड़ती है, मशीन से सांस देनी पड़ती है, और जिन बच्चों में पीलिया ज्यादा हो जाता है या इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है जो दिमाग तक पहुंच जाता है, तो ऐसे बच्चों का आगे न्यूरो डेवलपमेंट फॉलोअप के लिए हमने ये क्लिनिक खोला है। इसको न्यूबॉर्न हाई रिस्क क्लिनिक बोलते हैं। ये प्रतिदिन बुधवार को सुबह 10 से 1 के बीच में हमारी टीम द्वारा रन किया जाएगा। इस टीम में आई स्पेशलिस्ट, रेटिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर पूर्वी गर्ग मैम, ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभय गुप्ता सर, फिजियोथेरेपिस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर नेहा मैम, और एज ए पीडियाट्रिशियन मैं खुद इस यूनिट का संचालन करूंगी, इस क्लिनिक का संचालन करूंगी। ये बच्चे आगे जाकर किसी डेवलपमेंटल प्रॉब्लम से ना फेस करें, आंखों की दिक्कत, कान की दिक्कत या मानसिक विकास की दिक्कत इनमें ना आए और समय पे इनका उपचार हो जाए अगर इनको ऐसे कोई परेशानी होती है तो। इसी उद्देश्य से हम इस क्लिनिक का संचालन करेंगे। आपका नाम बताओ। मैं डॉक्टर नेहा काकानी, HOD एंड प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स, अमृतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। सर आज आप अमरदास हॉस्पिटल आए, यहाँ पर बच्चों की गहन चिकित्सा की कुछ व्यवस्थाओं की बात की। आज जैसा कि सभी जानते हैं, जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है, जिस कारण से नवजात शिशु का पूर्णतः विकास नहीं होता है, उसे NBSU यूनिट में रखा जाता है। उसके बाद उसका फॉलोअप नहीं होता। कि जैसा मेरे को डॉक्टरों से पता पड़ा है, इससे न्यूरो संबंधित बीमारियां उसको होती है। तो अमलतास हॉस्पिटल द्वारा एक बहुत अच्छी सुविधा यहाँ प्रोवाइड की गई है कि उसका 1.5 साल तक वो फॉलोअप करेंगे। फॉलोअप में उसे न्यूरो से संबंधित, उसकी आईज से रिलेटेड जो भी डिसीज हो वो फॉलोअप में निकल के आएगी। तो बच्चे को आने वाले जो भविष्य में उनको जो बीमारियां होना थी, जैसे वो अंधत्व के करीब पहुंच सकते थे, उन सभी चीजों से उसे निजात मिल पाएगी या उस बीमारी से उसे छुटकारा मिल पाएगा। इसी फॉलोअप सेंटर के इनॉग्रेशन में
आज अमलतास हॉस्पिटल मुझे बुलाया गया था। काफ़ी अच्छी सुविधा है और सभी से आग्रह है कि इसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इनके पास काफ़ी अधिक मात्रा में डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, तो अधिक से अधिक इस सुविधा का उपयोग किया जाना चाहिए।